गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने वाले स्रोतों में हमने भूकंप की चर्चा कर ली थी। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी की। ठीक है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सर्वप्रथम हम बात करें ज्वालामुखी किसे कहते हैं कि धरातल, जो हमारा ये धरातल है, भूपर्पट्टी है, ऊपरी जो भाग है, ठीक है, जो हमारी ऊपरी जो भाग है भूपर्पट्टी है, यहाँ की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाली विभिन्न दरारें, यहाँ पर पाए जाने वाली विभिन्न दरारें, इन दरारों से जब धरातल के अंदर स्थित तरल तत्व मैग्मा, धरातल के अंदर स्थित तरल तत्व मैग्मा, यहाँ पे क्या होता है ना, ठोस पदार्थ भी होते हैं, तरल पदार्थ भी होते हैं और गैसेज भी होती है। ठीक है, ये जब क्या होता है ना, इन दरारों से होकर बाहर प्रकट होती है। यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। धरातल के अंदर तो क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे। जब मैग्मा क्या हो रहा है, धरातल के अंदर स्थित मैग्मा, मैग्मा क्या कर रहा है, इन दरारों से होकर जब बाहर आता है, दरारों से होकर बाहर आता है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसे लावा कहते हैं। तो धरातल में स्थित तरल तत्व मैग्मा जब क्या हो रहा है, धरातल पर लावा के रूप में प्रकट होता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं या ज्वालामुखी उद्गार, एक ही बात है। ठीक है, क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहते हैं। तो वापस से हम बात करेंगे, धरातल में स्थित तरल तत्व मैग्मा जो धरातल के अंदर है, वो क्या करता है, लावा के रूप में जब बाहर आता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जब हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानना है, तो ये पदार्थ हमारे लिए, ये पदार्थ प्रमुखतः आते कहाँ से हैं, दुर्बलता मंडल से। कहाँ से आते हैं, दुर्बलता मंडल, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो वहां से पदार्थ कहाँ प्रकट होते हैं, ऊपरी धरातल पर प्रकट हो रहे हैं। तो हमने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के जो स्रोत पढ़े थे, उसमें ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ा था। इस प्रकार से जब ये अंदर धरातल के अंदर से पदार्थ ऊपर आएगा, धरातल पर प्रकट होएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में ले जाकर अध्ययन करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि धरातल के अंदर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के विषय में हमें मदद करता है। अब ज्वालामुखी की हम चर्चा करते हैं कि जब ज्वालामुखी आते हैं, इस प्रकार से क्या होता है कि कभी ये जो ज्वालामुखी ऊपर है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, लावा जम जाता है, तो यहाँ पे क्या बनती है, विभिन्न शैलें बनती हैं, जिन्हें हम बात करते हैं आग्नेय शैलें बनती हैं, अवसादी शैलें बनती हैं, कायांतरित शैलें बनती है। इस प्रकार से तीन प्रकार की हम शैलों की चर्चा करते हैं, जो धरातल के ऊपर बनती, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैलों की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जब ये मैग्मा ऊपर आता है, तो आग्नेय शैलें बनती हैं और आग्नेय शैलें परिवर्तित होकर अवसादी और कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। आग्नेय शैलें ही अवसादी और कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। जब मैग्मा बाहर आता है, तो किस प्रकार की शैलें बनती है, आग्नेय शैलें बनती हैं। तो इस प्रकार ज्वालामुखी से बनने वाली शैलों को हम दो प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं, एक तो ज्वालामुखीय शैल और एक हम पढ़ते हैं पातालीय शैल। दो प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं, एक तो ज्वालामुखीय शैल और एक पातालीय शैल। जब क्या हो रहा है, ज्वालामुखीय शैल क्या है, जब धरातल के ऊपर इस प्रकार से मैग्मा प्रकट होता है, धरातल के ऊपर जब मैग्मा प्रकट होता है और धरातल के ऊपर मैग्मा प्रकट होने के बाद यहाँ पे जो शैल बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। कि धरातल है, इस धरातलीय भाग से जब मैग्मा ऊपर आया और यहाँ पर मैग्मा के आने के बाद क्या हो रहा है, ये ठंडा होगा, ठंडा होगा तो जम जाएगा, जम जाने से यहाँ पे जो शैल बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी शैल कहते हैं। प्रमुख यहाँ पे जो शैल बनती है, आग्नेय शैल बनती है। ठीक है, इसके बाद चर्चा करें पातालीय शैल क्या होती है। तो पातालीय शैल क्या होगी, इस प्रकार से जो धरातलीय क्षेत्र है, धरातलीय क्षेत्र है, यहाँ से जब मैग्मा बाहर आ रहा है, तो किसी कारणवश मैग्मा जब बाहर आता है, ठीक है, बाहर आने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पे जब ज्वालामुखी की हम चर्चा करते हैं, मैग्मा बाहर आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे जो प्रोसेस है कि ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं और मैग्मा ऊपर आने के बजाय क्या होता है, धरातल के अंदर ही क्या होता है, विभिन्न रूप से यहाँ पर जम जाता है। धरातल के अंदर इस प्रकार की जो शैलें बनती हैं, उन्हें हम प्लूटोनिक शैल, प्लूटोनिक रॉक यानी कि पातालीय शैल कहते हैं। यानी कि मैग्मा बाहर आने की चेष्टा करता है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आ पाता है, तो धरातल के अंदर ही क्या बन जाती है, विभिन्न प्रकार की शैलें बन जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पातालीय शैल कहते हैं। यहाँ पे जो आकृतियां बनती हैं, पातालीय शैलों के यहाँ पे आकृतियां बनती हैं, इन्हें हम अंतर्वेदी आकृतियों के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, अंतर्वेदी, यानी धरातल के अंदर बनने वाली आकृतियां। क्या कहेंगे हम, धरातल के अंदर बनने वाली आकृतियां, जिन्हें हम क्या नाम से जानते हैं, अंतर्वेदी आकृतियां। तो इन अंतर्वेदी आकृतियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अंतर्वेदी आकृतियां किस प्रकार से बनती हैं। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है, उनकी हम चर्चा करते हैं, अंतर्वेदी आकृतियों की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बात करें, ये ऊपरी जो भाग है, इसको तो हमने माना कि ये तो क्या है, भूपर्पट्टी है। क्या है, ये भूपर्पट्टी है। इस भाग को तो हमने क्या माना है, ये क्या है ना, भूपर्पट्टी है। और जब भूपर्पट्टी यहाँ पे है, तो अब हम बात करेंगे अंतर्वेदी आकृतियां कहाँ बनेगी, धरातल के अंदर ही बनेगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि मैग्मा का जो स्रोत है, मैग्मा जब बाहर निकल रहा है, मैग्मा क्या हो रहा है ना, जब बाहर निकल रहा है, तो मैग्मा जब बाहर आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी शक्ति, इसकी गति कमजोर है, तो ये धरातल के अंदर ही जम जाता है। और धरातल के अंदर जब ये अधिक गहराई में, जब धरातल के अंदर मैग्मा
अधिक गहराई में जम जाता है और किस रूप में जमता है, गुंबदाकार रूप में जमता है, जिसे हम कह सकते हैं कि गुंबदाकार रूप में जमता है। गुंबदाकार से मतलब हम बात करें उत्तलाकार रूप में जमता है। धरातल के अंदर स्थित तरल तत्व मैग्मा जब गुंबदाकार रूप में जमता है या उत्तलाकार रूप में जमता है, ये अधिक गहराई में क्या हो रहा है, धरातल के अंदर अधिक गहराई में ये जो मैग्मा जमता है इसे हम कहते हैं बैथोलित। क्या कहते हैं, इसे हम बैथोलित कहते हैं। तो बैथोलित क्या हो गया, धरातल के अंदर स्थित तरल तत्व मैग्मा क्या हो रहा है, अधिक गहराई में जब गुंबदाकार रूप में जमता है तो इसे हम क्या कहते हैं ना, बैथोलित कहते हैं। बैथोलित का मतलब यहाँ से हम बात करेंगे अधिक गहराई में जब मैग्मा जम जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, बैथोलित कहेंगे। ठीक है, बैथोलित के बारे में ये ग्रेनाइट से प्रमुखतः इसमें जो पाया जाता है ग्रेनाइट शैलें पाई जाती हैं। अब इनका हमें पता कैसे लगा अंदर बन गया, जब कालांतर में कुछ समय बाद क्या होता है, अनाच्छादन जो प्रोसेस होते हैं। अनाच्छादन का मतलब होता है जब अपर्दन और अपक्षय साथ साथ हो, अपर्दन व अपक्षय जब साथ साथ हो तो इसे हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। अब अपर्दन का मतलब क्या होता है ना, कटाव होता है। कटाव का मतलब क्या होता है कि जब ये क्या हो रहा है कि बार बार यहाँ पे हम कहेंगे अंदर जो भूमिगत जल है या विभिन्न प्रोसेस से क्या हो रहा है, इसका कटाव होता जा रहा है, कटाव होता जा रहा है और ऊपरी परत क्या हो जाती है, पूरी तरह से हट जाती है। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये चट्टानें टूटती, ऊपरी भाग की जो चट्टानें यहाँ पे जो भी ये टूटती जाती है, इनका कटाव होता जाता है, फिर ऊपरी परत पूरी तरह से हट जाती है। अनाच्छादन हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। जब कटाव और हम कहेंगे अपक्ष का मतलब होता है टूटन, जब दोनों प्रोसेस साथ हो तो ऊपर का भाग क्या हो जाता है, हट जाता है और ये चट्टानें हमें धरातल पर दिखाई देती है। ठीक है, ये चट्टानें हमें धरातल पर दिखाई देती है और इस प्रकार जो गहराई में बनी ये चट्टानें थी इनको हम किस नाम से जानते हैं, बैथोलित कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने बैथोलित कहते हैं। फिर दूसरी हम बात करें कि धरातल के अंदर इस प्रकार की जो गुंबदाकार आकृतियां बनती हैं, गुंबदाकार आकृतियां बनती हैं वो ज्यादा गहराई में नहीं, ऊपर की तरफ जब इस प्रकार की गुंबदाकार आकृतियां बनती हैं ऊपर की तरफ, जैसे बैथोलित बनती है वैसे ही आकृति, लेकिन बैथोलित अधिक गहराई में बनती है और ये अधिक हम कहेंगे कम गहराई में इस प्रकार की आकृति बनती है जिसे हम लेकोलित कहते हैं। कर्नाटक के पठार में इस प्रकार की आकृतियां देखने को मिली है लेकोलित प्रकार की। फिर बात करें लेपोलित क्या होता है, लेपोलित की बात करते हैं। जब क्या हो रहा है, तरल तत्व मैग्मा बाहर आना चाह रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो बाहर नहीं आ पाता अंदर ही जम जाता है। और अंदर किस रूप में जम जाता है, अवतलाकार रूप में जम जाता है। किस रूप में जम जाता है, अवतलाकार रूप में जम जाता है। इस प्रकार की जो आकृति बनती है, इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार की आकृति को हम जानते हैं लेपोलित नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेपोलित। जब अवतलाकार रूप में जब ये जम जाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, अवतलाकार रूप में जम जाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, लेपोलित नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं फेकोलित की। फेकोलित क्या होता है, फेकोलित की हम बात करें जब ये मैग्मा बाहर आने का प्रयास करता है, तो बाहर आने का प्रयास करता है तो क्या होता है, ये बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही जम जाता है। और अंदर किस प्रकार से जमता है, हम बात करें लहर नुमा जम जाता है। लहर का मतलब क्या हो रहा है, कुछ भाग ऊपर उठे हुए कुछ भाग नीचे धसे हुए। ऊपर उठे हुए को हम कहते हैं अपनति, क्या कहते हैं, अपनति। नीचे धसे हुए को हम कहते हैं अभिनति, क्या कहते हैं, अभिनति। इस प्रकार जब क्या होता है, लहरदार रूप में मैग्मा का जमाव हो जाता है, लहरदार रूप में मैग्मा का जमाव हो जाता है धरातल के अंदर और इस प्रकार बनी अंतर्विधि आकृतियों को हम कहते हैं फेकोलित। क्या कहते हैं, फेकोलित कहते हैं। फिर बात करें सिल किसे, सिल और सीड दो प्रकार से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सिल और सिल, जब मैग्मा क्या होता है, तरल तत्व मैग्मा इस प्रकार से चादर के रूप में क्या होता है, तरल तत्व मैग्मा इस प्रकार से जब चादर के रूप में जमा हो जाता है, सिंपल चादर के रूप में इस प्रकार से ठंडा होकर जमा हो जाता है। इस प्रकार जब मोटी हम कहेंगे कि क्या बन जाती है, अधिक मोटाई वाली इस प्रकार से आकृति बन जाती है तो उसे तो हम क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। और कम मोटाई वाली इस प्रकार से आकृति बनती है, ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। अधिक मोटाई वाली बनती है तो क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। और कम मोटाई वाली इस प्रकार से जब मैग्मा तरल मैग्मा क्या होता है, ठंडा होकर वहां पर अंदर ही जम जाता है, इस प्रकार से मोटी आकृति बनती है। ठीक है, ये इस प्रकार से क्षैतिज रूप में बन रही है, इसके समानांतर बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं, मोटी आकृति बनती है तो सिल कहते हैं। और पतली आकृति बनती है कम मोटाई की तो इसे हम क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। और डाइक जो पश्चिमी महाराष्ट्र में इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है, डाइक का इस प्रकार से जब मैग्मा बाहर आता है तो दीवार नुमा संरचना बन जाती है। कैसी संरचना बन जाती है, दीवार नुमा सी संरचना बन जाती है। हम कहेंगे इस प्रकार से तिर्यक नुमा जब मैग्मा जमा होता है तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है, इस प्रकार की संरचना बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। जो पश्चिमी महाराष्ट्र में इस प्रकार के दीवार नुमा हमें तिर्यक संरचना डाइक मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने अंतर्वेदी धरातल के अंदर बनने वाली 6 आकृतियों की चर्चा की। पहला हमने बात किया जो गहराई के अंदर इस प्रकार से उत्तलाकार रूप में गुंबदाकार रूप में जमा होते हैं तो बनता है बैथोलित। फिर हम कहेंगे कि थोड़ा ऊपर की तरफ क्या होता है, इस प्रकार से गुंबदाकार आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं,
लेकोलिथ जो कर्नाटक के पठार में देखने को मिलते हैं। फिर लेपोलिथ की बात करते हैं, जब क्या होता है मैग्मा अवतलाकार रूप में जम जाता है तो इसे हम कहते हैं लेपोलिथ। जब लहरनुमा रूप में जमता है तो इसे हम कहते हैं फेकोलिथ, जिसमें ऊपर उठे हुए भाग अपनति और नीचे दसे हुए भाग अभिनति। और लास्ट हम सिल्क की बात करते हैं कि जब क्या होता है क्षैतिज के समानांतर इस प्रकार से जब मैग्मा ठंडा होकर अंदर ही जम जाता है, मोटी आकृति बनती है, थोड़ी मोटी चादर बनती है तो सिल, और थोड़ी कम मोटाई की बनती है तो इसे हम क्या कहते हैं सीट कहते हैं। और फिर लास्ट में डाई की बात करेंगे। इस प्रकार से दीवार नुमा त्रिक नुमा जब संरचना बन जाती है मैग्मा के जमा होने से तो उसे हम कहते हैं डाइक। इस प्रकार से हमने ज्वालामुखी से बनने वाली अंतर्वेधी आकृतियों के बारे में चर्चा कर ली।